नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा ऑनलाइन टेस्ट के आज के वीडियो में। तो का हाल चाल बा? देखिए आज के जौन वीडियो बाटे एकरा अंदर हमनी के सिविक्स के 1 से 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हमनी के करे वाला बानी सन। एकदम ऐसे ही हूबहू प्रश्न जे बा रोलिंग के परीक्षा के अंदर छपे वाला बाटे। तो ई जौन बाटे आज रोलिंग हम ट्रेलर देखावत तानी फरवरी में जे बा एग्जाम के अंदर रोलिंग के पूरा पिक्चर देखे के मिली। आज के जौन ट्रेलर बाटे नु आज के जौन ई वीडियो बाटे ई ट्रेलर से हाँ कि ना जौन पिक्चर बाटे उ हमनी के देखे के मिली फरवरी के अंदर एग्जाम के अंदर देखे के मिली। तो आज जो सवाल जो आज के वीडियो के अंदर मिले वाला बा ओकरा के बड़ा ध्यान से बड़ा बारीकी से करे के बा। और आज के इस सेशन के अंदर जो बा कुल मिला के 1 से 50 गो प्रश्न बाटे, मतलब 1 नंबर प्रश्न से लेके 50 नंबर प्रश्न तक कुल मिला के 50 गो प्रश्न बाटे आज के ई वीडियो के अंदर। तो 1 से लेके 50 तक के नंबरिंग अपना कॉपी पर कर ली और फटाफट से जवाब देवल शुरू करी और देखो तानी कि केकरा अंदर कितना जज्बा बा, केकरा अंदर कितना क्षमता बाटे कि 50 गो में से 50 गो मार देता सही सही जवाब, ताकि पता तो चले कि तैयारी कौना लेवल तक ले पहुंच गई बाटे। और लिख करके कॉपी पर बनावे के बा ओकर फोटो जे बा हमरा के टेलीग्राम के ग्रुप में भेजे के बाटे, लिंक ओकर डिस्क्रिप्शन में बाटे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल पर पहले कभी आइल बनी चैनल का सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। और टेलीग्राम के लिंक तो बताइए देनी है डिस्क्रिप्शन में बा, अरे जाइए जाके ज्वाइन कर ली। आई चली धुआंधार देखल जाओ कि पहिलका प्रश्न जे बा उ रोवल के सामने कौन आ रहा बा। तो पहिलका सवाल जे बा उ काफी लाजवाब शानदार सवाल आ गइल बा हमनी के लोकतंत्र के शासन व्यवस्था से। तो देखी लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, रोलिंग के बताओ बाटे कि कौना प्रकार के और लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है। प्रत्येक सवाल के जवाब देवे खातिर 30 सेकंड के समय मिली, लेकिन रोलिंग के 10 से 12 सेकंड के अंदर करे के बा, ताकि 50 गो ऑब्जेक्टिव जन बा ओकरा के बहुत कम समय में हमनी के खत्म कर जा सके। क्योंकि ऑलरेडी जितना भी ऑब्जेक्टिव रहा आखिर के सामने से होकर गुजरे वाला बा, ई एगो टेस्ट के तौर पर गुजरे वाला बा, एग्जाम के टेलर के तौर पर गुजरे वाला बा। जौन आवेला नु फिल्म मूवी के टेलर, जौन आवेला फिल्म के टेलर आवेला उहे एगो टेलर बा जौना के झलक देखला होता नहीं हम, और जो फाइनल पिक्चर जब एग्जाम हॉल में देखेंगे। चलिए पहले का सवाल के जो सही जवाब बा वो हो जाइए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। लोकतंत्र जब लोगों के द्वारा लोगों के लिए होकेला, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के अंदर जब उ हमनी के कौना प्रकार के लोकतंत्र बाटे, प्रत्यक्ष बा कि अप्रत्यक्ष बाटे? तो हमनी के भारत के अंदर जे बा उ लोकतंत्र बाटे उ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बा। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेस, या जेडी गुडी? एमएसए रोलिंग के बताओ बा 4 गो जौन ऑप्शन देहल गइल बा उनमें से बताओ बा कि के जे बा लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी ना रहे। 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, तो में बिल्कुल सही जवाब हो जाई उ जेडी गुडी हो जाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। कॉपी में लिख के हमरा के भेजे के बाटे, कहाँ भेजे के बा? टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर। अरे देख तो ली कि केकरा अंदर कितना क्षमता बा, कहाँ ले औकात बन गइल बाटे सवाल के जवाब दे खातिर। अब चिढ़ावे के पड़ी है, जवाब दी जवाब। चली चौथा नंबर प्रश्न बस सामने आ गइल बा। देखी भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों का बराबरी का अधिकार देता है। 4 नंबर प्रश्न वाले के सामने आ गई बाटे। चलिए फटाक से जवाब दी। देखिए तो एक जो सही आंसर जो हो जाई, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सबसे सटीक कथन जो बा ई बिल्कुल सही हो जाई। कुछ कुछ लोग के लागत है कि ऑप्शन नंबर सी सही हुई, अगर ऑप्शन नंबर ए ना रही तो ऑप्शन नंबर सी रुआ टिक कर सकत रही है, लेकिन ई वही के परिप्रेक्ष्य में बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखी, अगले का सवाल रुआ सामने आ गई बाटे। देखी वित्तीय राजधानी के रूप में मानी जाती है। अरे 5 नंबर छूट गई यहाँ बाटे। 5 नंबर प्रश्न देखी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, या कोई नहीं? तो देखिए 5 नंबर सवाल के जवाब सही जवाब रोलिंग के बताओ बाटे। तो एम जो हो जाए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होकेला ओकर चुनाव जो करेला, मतलब नियुक्ति जो करेला, राष्ट्रपति के द्वारा कइल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है बेंगलुरु के, नई दिल्ली के, मुंबई के, कि पटना के? तो वित्तीय राजधानी के रूप में
बाकी ना रोल के बताओ बाकी कौन के माना जाला तो वित्तीय राजधानी के रूप में हमनी के मुंबई के माने निशान। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, जब हम एक लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई आसान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। कथन रहुआ 4 गो देहल गइल बा, में बताओ बा कि का अभिप्राय बा जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर बी हो जाई, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं के बारे में हमनी के बात करनी सन, लैंगिक विभाजन एक रे के कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही बा। अगली का सवाल देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है, अब्राहम लिंकन का है, रूसो का है कि महात्मा गांधी का है? तो देखिए जो 8 नंबर प्रश्न बा ओकर सही जवाब जवाब अब्राहम लिंकन हो जाई। इनके द्वारा एक कथन दिया गई रहे कि लोकतंत्र जबा उ जनता के खातिर, जनता के द्वारा और जनता के लिए होखेला, यानी कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होखेला। तो ऑप्शन नंबर बी जबा वो बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संघ सरकार के जो उदाहरण बाटे उ बाटे ऑप्शन नंबर ए अमेरिका जबा उ एगो संघ सरकार के उदाहरण हो गया। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। एक अलावा भी अगर कोनो संघ सरकार के उदाहरण के बारे में अगर जानत होई तो वह टिप्पणी कर सकता नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए ऑप्शन नंबर ए जवाब वो बिल्कुल सही बा। का सवाल देखिए, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, धर्म पर आधारित होकेला, जाति पर आधारित होकेला, क्षेत्र पर होकेला कि इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिकता जौन होकेला जौना के कम्युनल कहल जाला, सांप्रदायिक जौना के कम्युनलिस्ट कहल जाला, कि ना सांप्रदायिक मतलब ई होखेला धर्म के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। एक और सबसे ज्यादा इस्तेमाल जवाब चुनाव में होखेला, राजनीतिक दल के द्वारा एक इस्तेमाल कइल जाला अपन वोट बढ़ावे खातिर। दूगो धर्म के बीच में लड़ा देवल जाई, कह देवल जाई कि हई धर्म जे बा हई धर्म से बड़ा सर्वश्रेष्ठ बा, और सब पार्टी जे बा अपन अपन एगो खेमा पकड़ ले रहेला कि केने कारी के वोट बैंक हमारा पकड़े बा, हम ओकरे के सही बताएम, है कि ना। तो हम फिर से एक बार बोलेंगे बताओ तानी कि कोनो भी व्यक्ति चाहे चित्त परिचित रिश्तेदार चाहे कितनो करीबी होके, अगर केहू के बारे में रौरा अंदर अगर नफरत भरता, केहू के प्रति अगर रौरा के भड़कावता कि ओकरा से झगड़ा कली, ओकरा के मार दी पीट दी, समझ ली उ राउर कल्याण के बारे में नहीं सोचता, रउआ विनाश के बारे में सोचता। उ कहीं भी ओकर बात जे बा कहीं कल्याणकारी नहीं हो सकता, ना कोनो जनहित खातिर हो सकता, ना समाज खातिर हो सकता, ना देश खातिर होता, केहू खातिर कल्याणकारी नहीं हो सकत। ऐसे ऐसा का लोग से दूरी बना के रखी जेकरा अंदर बहुत अधिक नफरत भरल होके, उ चाहे केहू के प्रति होके, कोनो व्यक्ति विशेष के प्रति होके, कोनो समुदाय के विशेष के प्रति होके, या चाहे कोनो समाज के प्रति होके, ऐसा का लोग से दूरी बना के राखी, है कि ना तो रौरो भी कहियो ओकरा नफरत के शिकार हो जाए, है कि ना। तो चल यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर 11 के जब प्रश्न वाले के सामने बा, किसने कहा था भारत की आत्मा गांव में बसती है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? किसने कहा था? तो देखिए ये जो कथन रहे वो महात्मा गांधी के द्वारा कहल गई। ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 25%, 33%, 50% कि 60%? अभी कुछ ही दिन पहले एगो वीडियो वाले देखले होके हम लगिन, एगो कोई अन अकेडमी पर पढ़ावे ला कोई एगो टीचर करण संगवान नाम के कोई टीचर रहल हुए, उ खाली अपना क्लास के दौरान इतने कह दिल कि पढ़ल लिखल आदमी के वोट दे। भाई का गलती बा ई बात में? केहू भी देखी सही और गलत के पहचान करावल, ज्ञान देवल, बतावल, समझावल ई गुरु के और मतलब माता पिता के ई धर्म होखेला, ओकर काम होखेला। अगर कोनो व्यक्ति बताइए देता कि पढ़ल लिखल समझदार आदमी के सत्ता जब ओकरा के सौंपे के चाहते में का गलत हो गई, है कि ना। और एकरा के मतलब जौन कथी कहल जाला कंडक्ट ऑफ कोड के उल्लंघन के नाम पर उनका के अकेडमी से बाहर कर दिल गई एक चुटकी बजा के। तो वह समझ सकता नहीं कि कौना लेवल पर हमनी के समाज जा रहा बा, हमनी के देश कहाँ पहुँच रहा बा, कि अब यहाँ तक भी कोनो टीचर खुल के कह भी नहीं कह सकत कि ओकरा का सही का गलत के मतलब विचार भी अपन नहीं रख सकत, कि बता भी नहीं कह सकत। तो ये एगो महाजन बा, ये गलत बात बा, ऐसा का ना होके के चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर जे बा 12 के जवाब ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए 50%। अगले का सवाल देखिए, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है, कहे खातिर तो लोकतंत्र बा, कुछ कह देता तब मिर्चा लग जाता केहू के, है कि ना। लेकिन ऐसा का ना होके चाहिए भाई,
सब केहू के अपन अपन मत बाटे, केहू कौनो विचारधारा के मान सकता, केहू कौनो के मार सकता। रौरा शब्द के मार्फत केहू के कटाक्ष कर सकता नहीं, लेकिन केहू के गला पर चाकू नहीं रख सकत, केहू के गला पर छुरी नहीं रख सकत, ना तू हमारा ई बात मान ले। ऐसा का ना होकेला लोकतंत्र में। ई जौन बाटे ई एगो मतलब स्वस्थ लोकतंत्र के ई कोनो चिन्हासी ना हो, ई कोनो एगो तरीका ना हुए कि अरे और बात केहू नहीं खेमा तो ओकरा गर्दन पर छुरी रखनी, ओकरा के जबरदस्ती कोनो बात मनवाती। ई एकदम गलत बात बाटे। ई लोकतंत्र के अंदर ई चीज के बर्दाश्त नहीं कइल जा सकत। चलिए 13 नंबर प्रश्न जब सामने आ गइल बा। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है 5 वर्ष के होखेला, 3 वर्ष के होखेला, 4 वर्ष के होखेला कि 6 वर्ष के होखेला। बिहार में पंचायती राज के जौन कार्यकाल होखेला वो 5 वर्ष के होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही हो जाए। अगले का सवाल देखिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में होता है? किन सूचियों में होता है? संघीय सूची में, राज्य सूची में, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के अंदर जौन संघ बाटे और राज्य के बीच जौन अधिकार के विभाजन बाटे उ जे बाटे उ 3 गो सूची में होकेला, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंदर होकेला। कि ना? तो ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। नफरत कोनो समस्या के समाधान नहीं है, बस इतना ध्यान में रखे के बा। केहू होखे चाहे कितना भी करीबी काहे ना होखे, अगर उ केहू के प्रति के भड़का रहल बा, समझा रहल बा कि ओकरा के मार दे, ओकरा से झगड़ा कर ले, एकदम गलत, ओकरा से डिस्टेंस बना ली। उ घातक बाटे रुआ जिंदगी खातिर भी और समाज खातिर भी। ऐसन का लोग से दूरी बना के रखी। ऐसन का लोग के अपना अगल बगल में भी फट के मत दी। ओकरा से जितने जितने ज्यादा दूरी बना के रखे और जीवन उतने शांति से गुजरी, उतने चैन से गुजरी। है कि ना? नफरत कोनो समस्या का समाधान नहीं के। फिर से बताओ तनी 15 नंबर प्रश्न देखी रुआ सामने बाटे। 15 नंबर प्रश्न देखी, भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? बांग्ला, हिंदी, मराठी की उर्दू? तो 40.1% जे बा उ भाषा बा उ हिंदी भाषा के बोला जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखी, वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई? 1950 में, 1958 में, 1962 में, 1968 में? 16 नंबर प्रश्न देखी रोज सामने आ गई बाटे। 16 नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न 1958 के अंदर कल गई रहा। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? 1945 में, 1950 में, 1955 में कि 1960 के अंदर? 17 नंबर सवाल जवाब रोलिंग के सामने आ गई बा। हमनी के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर ऑनलाइन टेस्ट सिविक्स के कर रहल बानी सन, जेकरा अंदर हमनी के 50 गो ऑब्जेक्टिव के टेस्ट ले रहल बानी सन। ओकर सही जवाब रोलिंग के देखबा कॉपी में लिख के। चली 17 नंबर सवाल के जे सही जवाब बा 1950 हो जाई, ऑप्शन नंबर बी। अगली का सवाल देखी, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन या सर्वोच्च न्यायपालिका? संघ राज्य का जो विशेषता नहीं है उ बताओ बरोबर नहीं के। तो देखी संघ राज्य के जो विशेषता होखेला नु ओकरा अंदर शक्ति क्या होखेला? विभाजन ना भइल रहेला। है कि ना? तो शक्ति के विभाजन ना होके के मतलब का भाई कि जैसे हमनी के यहाँ केंद्र सरकार भी बा, राज्य सरकार भी बा, तो जौन संघ वाला होखेला ओकरा अंदर सारा जे पावर बाटे उ केंद्र के अंदर नियंत्रित रहेला। उहे दोसर के जे मतलब नीचे वाला जे बा ओकरा के ऑर्डर देवेला कि सुनो एगो काम कर, हयो काम कर लिह, हयो काम कर लेबा, इहो काम कर लेबा, इहो कर लेबा। लेकिन हमनी के यहाँ ना, केंद्र सरकार वाला अपन काम करी, राज्य वाला अपन काम करी। है कि ना? केहू के मामला में केहू हस्तक्षेप ना करी। हाँ, हालांकि बहुत ऐसा का विषम परिस्थिति में कुछ ऐसा का कानून बजावने के तहत केंद्र सरकार के बात के मानल जाला। खैर देखिए यहाँ 18 नंबर प्रश्न के जवाब ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है? 5000 के, 7000 के, 9000 के कि 12000 के? बिहार सरकार ग्राम पंचायत की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है कितना आबादी के? तो 7000 आबादी के। ऑप्शन नंबर बी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगर कोनो क्षेत्र के अगर ओकरा के पंचायत बनावे बाटे, ग्राम पंचायत बनावे बा, तो कम से कम जब 7000 ओकर औसत आबादी होवे के चाहिए उ क्षेत्र के, तबे जाके ओकरा के ग्राम पंचायत के का दिया दर्जा देहल जाई, ओकरा के मानल जाई। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल या इनमें से कोई नहीं? तो देखी ग्राम पंचायत के जो व्यवस्थापिका होखेला वो ग्राम सभा होखेला। है कि ना? ग्राम सभा। तो ये ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कि तमिलनाडु में? तो ये शुरू कल गई है आंध्र प्रदेश के अंदर शुरू कल गई है कि ना? ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है?
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की पंजाब, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए वो संबंधित बात है गुजरात से, महाराष्ट्र से या मध्य प्रदेश से। नर्मदा बचाओ आंदोलन केकरा नेतृत्व में कल गई है? यो सवाल का जवाब देगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अगले का सवाल देखिए। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मतलब एगो हद जौन कहल जाला उ हद भइल रहे 1975 के अंदर, और देश के अंदर जे बा आपातकाल लागू कइल गइल रहे। उ देश के भारत के इतिहास में एगो काला दिन के रूप में ओकरा के मानल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगली का सवाल देखी। आपातकाल के अंदर सारा का कहल जाला, जितना भी ताकत होकेला उ केंद्र में नियंत्रित हो जाला, और ओकरा के का कहल जाला, विपक्षी लोग के ऊपर इस्तेमाल कइल जाला, जनता के ऊपर इस्तेमाल कइल जाला। अपन बहुत सारा चीज ओकरा अंदर बाटे, ओकरा बारे में चर्चा कइल कोनो विशेष जरूरी नहीं है हमरा बुझात। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए जनवा सामने आ गइल बाटे। मतलब जितना भी विभत्स कहली उ सब ओकरा अंदर शामिल बा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, देखिए ओकरा के बनावल तो गइल रहे उ कानून के मतलब देश हित में, लेकिन ओकरा के दुरुपयोग कइल गइल उस समय पर, है कि ना? तो वह ओकरा के कह सकतानी। खैर 24 नंबर प्रश्न देखी। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक या 1990? तो भारत में लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जे बा उ शुरू भइल रहे। कब शुरू भइल रहे? उ शुरू भइल रहे 1970 के दशक में, 1960-70 के दशक में। 70 मान सकतानी, कोनो दिक्कत नहीं है। रोलिंग के किताब के दृष्टिकोण से 70 मान ली, कोनो दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब। अगर 70 ना होके और 60 होके तो 60 भी टिक कर सकता नहीं, लेकिन अगर 70 होके तो 70, 1970। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए। भारत में हुआ 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को या किसी पार्टी को नहीं? भाई बहुमत केहू के ना केहू के तब मिलल हो, तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसा ही खारिज हो जाता। अब बात जाता 3 गो, कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी की कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए सबसे अधिक 1977 में जौन बा आम चुनाव के अंदर उ जनता पार्टी के सबसे ज्यादा बहुमत मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया? 1985-86 में, 1977-78 में, 1988-89 में, 1989-90 में? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के गठन जे बा वो बढ़ रहे हैं 1988-1989 के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में? 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर सवाल का जवाब देखिए। देखिए राजनीतिक दल के नींव सर्वप्रथम जवाब ब्रिटेन के अंदर रखल गए। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई बिल्कुल ना, लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल ना, इंदिरा गांधी हो नहीं कह सकत, ई जयप्रकाश नारायण के द्वारा कल गई है। ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। केकरा खिलाफ कल गई है? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ कल गई है, ओकरा उनके सरकार रहे। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या ब्रिटेन? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो देखिए ये जब उ ब्रिटेन के अंदर जब बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, कि ना लोकतंत्र पाकिस्तान के अंदर भी बा, कितना जिंदा बा तो भगवान चंद है, भारत के अंदर भी बा और बांग्लादेश के अंदर भी बा, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था जब ब्रिटेन के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जब वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन के सरकार बनावे खातिर एक दलीय में तो ना रहेला, द्विदलीय में भी ना, बहुदलीय के अंदर हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। बहुदलीय व्यवस्था के अंदर गठबंधन के सरकार बनावल जा सकता है। एक दलीय रही तो केकरा से गठबंधन, एक दल लड़बे करियो जनवा है, तो एक छत्र शासन कर रहा बहु जनवा, लेकिन गठबंधन के सरकार बनावे के जो संभावना बा वो बहुदलीय व्यवस्था के अंदर बाटे। अगले का सवाल देखी। तानाशाही व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? जनता जबरन संतुष्ट है, यह बा। जनता की लोकतंत्र में रुचि नहीं है, कह के मतलब झूठ बोल बोल के, एगो झूठ के इतना बार झूठ बोल दी, इतना बार बोल दी, इतना बार बोल दी कि एक समय के बाद जे बा उस सही लगे लगेला। हिटलर के टाइम में ये सब बतावल जाए, एकदम ना होकेला कोरा झूठ, सुबह सांझ बोलल जाता रहे, सुबह सांझ बोलल जाता रहे, आ लोग के भरोसा दिलावल जाता रहे कि सब ठीक बा, सब ठीक बा। तो तानाशाही वाला व्यवस्था के अंदर ये दोनों होकेला। जनता जबरन संतुष्ट बा मान लेहल जाला,
आ जनता लोकतंत्र में रुचि नहीं रखत, यही से इतना सही वाला व्यवस्था रखल गई बा। तो ऑप्शन नंबर सी जो बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है जनता का शिक्षित होना, जनता का अशिक्षित होना, जनता के पास धन का होना, या इनमें से कोई। भारत में लोकतंत्र के सफलता के सर्वप्रथम आवश्यक जौन एगो कौन बाटे, एगो जौन आधार बा उ जनता के शिक्षित भइल। जब जनता शिक्षित हो जाई तो का हुई, अपना अधिकार के जाने लगी, सवाल पूछे लगी, है कि ना। यही से सरकार के द्वारा जैसन का हमनी के एजुकेशन सिस्टम सरकारी बा ओकरा के देख के यह अंदाजा लगावल जाला कि जनता के शिक्षित को होके नहीं के देवे के, केहू ये लोग के बाकी नहीं लोग के गुण गोबर बना के रखे के बाद, ताकि ये लोग अपना अधिकार के ना जाने, ये लोग समझे ना। जैसन का रवैया बाटे सरकारी एजुकेशन सिस्टम के देख ली। अभी तो फिलहाल में हाल में ये लोग पाठक जी आइल बने ना, एक आदमी और के बाटे, ये दोनों आदमी साफ बेचैन कैले बाटे लो। तो अगर ऐसा का परिस्थिति चलत रहत तो बहुत हद तक ले हमनी के बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाई, है कि ना। तो ये जरूरी भी बाटे, देखी रिफॉर्म हर चीज में जरूरी होकेला, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में देखी कितना दिन से कौन परिवर्तन ना, उहे घिसा पीटा सिलेबस चल रहा बाटे, कौन परिवर्तन नहीं किया। दुनिया कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट कर लेलक, हमनी के आज भी उहे बाबा आदम के जमाना के सिलेबस लेकर चल रहा बानी सन। खैर जल्दी से जो शिक्षा नीति बाटे नया उ लागू हो जाए, ताकि लोग के और विविधता मिली ओकरा अंदर। चलिए खैर 32 नंबर सवाल देखी, ई जनता के जब शिक्षित भइल आवश्यक बा कौनो लोकतंत्र के सफल भइल खातिर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बा। का सवाल देखी, भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोनों ए एवं बी, एक असफल लोकतंत्र। देखी भारत जौन बा एगो सफल लोकतंत्र भी बाटे और विश्व के सबसे बड़का लोकतंत्र भी बा। तो हमनी के दोनों हो जाई ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सी जब और सही जवाब हो जाई दोनों ए एवं बी। अगले का सवाल देखी, लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है बहुमत, अल्पमत, सैनिकवाद, पूंजीवाद। लोकतांत्रिक सरकार के जो आधार होकेला उ बहुमत होकेला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। कानून के समक्ष समानता होकबे करेला, सबके सामान्य होकेला भाई, वही खातिर तो आंख पर कानून के पट्टी बांधल रहेला। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल ठीक बा। उत्तरदायी शासन व्यवस्था यो होके के चाहिए और होकबे करेला। बहुसंख्यक का शासन ई ना होके के चाहिए, ई जौन भाई लोकतंत्र का अनुरूप नहीं है। कौनो समुदाय विशेष जौन बहुसंख्यक बा ओकरे शासन ना चले के चाहिए। अगर ऐसा का होई तो जे मतलब वो जनवा निम्न वर्ग के लोग बाटे जेकर संख्या वो जनवा कम बा ओकरा ऊपर का कल, ओकरा ऊपर दबाव बनावल जाई, ओकरा के प्रताड़ित कल जाई, ओकरा के परेशान कल जाई, और कि ना। अभी थोड़ा समय पहले ही कोनो विद्यार्थी के द्वारा एगो लिंक भेजल गई रख, काफी मतलब हृदय विदारक रख हुए कि एगो दलित के इतना मारल गई पीटल गई। बताई आज भी मतलब हमनी के चांद पर एगो जाए के हमनी के सपना देख रहा बानी सन, और सपना हमनी के पूरो भी हो गई, पहुंच भी गई हमनी के सपना। मतलब समझिए अब आदमी के जाए के लगभग जो संभावना बा पूरा हो गई बटे वो जन्मा जाए के। और आज भी हमनी के जात पात में धर्म विरोध में बांटल बानी सन, एक दूसरा के प्रताड़ित कर बानी सन। केहू बताओ था कि फलानवा जात खराब बाटे, केहू बताओ फलानवा जात सर्वश्रेष्ठ बा। देखी ई जाति जौन व्यवस्था बाटे नु एकदम निराधार बा, ई होखई के ना चाहिए, कहीं भी ना होके के चाहिए। इंसान के बनावे में भगवान जो कोनो भेदभाव अगर ना कलो कि अगर भगवान के माना तो सोच के देखी तो फिर इंसान के का औकात का विषाद की इंसान में जात के आधार पर धर्म के आधार पर ओकरा अंदर भेदभाव करे। ई कहीं से कोनो भी दृष्टिकोण से कोनो भी कोण से कोनो एंगल से देखी ई सही बात नहीं है। ए तरह ना होके चाहिए, इससे समाज में विभाजन होकेला और तनाव बढ़ेला, नफरत बढ़ी, मारकाट हुई, और कि ना ऐसे समाज के नुकसान हो, आवे वाला पीढ़ी के नुकसान हो। ये जातिवादी वाला जो सिस्टम बा ये बिल्कुल ना होके के चाहिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बा। देखिए गुरु के काम पर सही बात सही बतावल, सही रास्ता देखावल। अगर जे सही समय पर सही चीज के समझ लेता तो समझी, उससे बेहतर कुछ नहीं क्या हो सकत। हालांकि जब लेट से समझ में आवे तो कौन फायदा बा, बाद पछताए क्या हो। तो जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया खेत चुग जाई ओकरा समझिए के का करें। जब नुकसान होइए जाई तो संभाल के का प्रयास करें, जब बहुत सारा चीज जब बिगड़िए जाई। देखी रोवलिंग जौन बानी, जौन रोवलिंग के पीढ़ी जौन आ रहा बा, ई जौन एगो कथी कहल एगो नया समाज के निर्माण करे वाला एगो आधारशिला जब रोलिंग के अंदर बाटे, तो ओकरा के सही तरीका सही दिशा में लेके जाई, नफरत से बची। कोनो समस्या के समाधान नफरत से नहीं के हो सकत, है कि ना। हर चीज के समाधान बा ओकरा के आराम से बैठा, ओकरा के कानून के तरीका से चल के ओकरा सुलझावल जा सकता। मार पीट झगड़ा झंझट नफरत कोनो समस्या के समाधान नहीं के होखई के ना चाहिए चीज। चलिए ऑप्शन नंबर 36 के बताओ बार रोलिंग के 36 नंबर सवाल रोलिंग के सामने आ गई बा। 36 नंबर सवाल रोलिंग के सामने बा। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी ना किसी रूप में विद्यमान है? 50 में, 100 में, 150 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आज दुनिया के अंदर जब लगभग 100 से भी अधिक देश के अंदर का बा लोकतंत्र जो बा वो विद्यमान बाटे। तो ऑप्शन नंबर
बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है? 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो हमनी के लोकतंत्र के जौन बा भारत के अंदर उस तकरीबन 60 वर्ष से अधिक बा। हमनी के 75वां आजादी के वर्ष गांठ मनाओ तनी सन, हो कि ना? तो लगभग रुआ मान सकता नहीं कि तकरीबन 65-70 साल के तो हमनी के बढ़ले बा इतिहास भारत के लोकतंत्र के। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? तानाशाही, लोकतांत्रिक, निरंकुश, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जहां गलत होता बोली, अगर सक्षम मानी बोल सकता नहीं, कोनो भी गलत गलत चीज बाटे ओकर विरोध कर सकता नहीं, लेकिन ओकरा खातिर केहू से झगड़ा झंझट करे लगी, मारपीट करे लगी अनावश्यक, तो ई गलत बात बानू। देश में लोकतंत्र बा, देश में कानून बा, ओकर इस्तेमाल सही तरीका से अगर होके तो कोनो भी समाज में जितना भी कुरीति बा, जितना भी मतलब जौन पुराना मतलब कोनो प्रथा बाटे जौन गलत बाटे, ओकरा पर नियंत्रण पावल जा सकता, ओकरा खत्म कइल जा सकता। लेकिन कानून अगर ढंग से काम ना करे, हो कि ना, कहीं मतलब जाके कहीं एक जगह कहीं मतलब समर्पित हो जाए, केनहू करी केनहू एक जगह जाके, कहीं एक जगह जाके समर्पित हो जाए, उ ठीक ना होखेला। संतुलन बन के रहे के चाहिए। चलिए 38 नंबर सवाल देखी, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बा वो उत्तरदायी भी होखेला, मतलब जनता खाती, और वैध भी बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? तानाशाही वाला में कहियो ना होखेला, लोकतांत्रिक में, गैर लोकतांत्रिक में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, चुनाव नियमित रूप से जौन होखेला वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर होखेला, हो कि ना? तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही बा। अगले का सवाल देखिए, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति अनुत्तरदायी, गैर जवाबदेह, या उत्तरदायी? तो देखिए, लोकतंत्र जौन होखेला जनता के प्रति का होखेला? उत्तरदायी होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद? क्षेत्रवाद के भावना से एगो कुपरिणाम होखेला जो अलगाववाद होखेला, हो कि ना? समाज के अंदर बंटवारा हो जाला, हो कि ना? जैसे मान ली कि जे एगो क्षेत्र के लोग दूसर का क्षेत्र के अंदर जाता है, जनवा के लोग कहे कि ना ना तू दोसर क्षेत्र से आइल बड़ा, तू हमरा में नहीं सटे लायक, हमरा जैसन नहीं खो, मैंने तरीका से ओकरा अंदर का करे, क्षेत्रवाद के भावना ओकरा अंदर भरे, ओकरा से नफरत करे, ओकरा के लगे ना सटे देवे, तो का हो ओकरा अंदर एगो अलगाव होई। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, भारत में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%, 25%, 33%, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भारत में पंचायती राज के अंदर जो महिला लोग के खातिर सीट जो आरक्षित बा 33% बाटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखी, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 542, 544, 543 की 545? तो देखिए, लोकतंत्र में निर्वाचन के खातिर जौन कुल सीट जौन के बा कुल सीट के जौन संख्या बा 543 गो बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, नेपाल में माओवादी नेता कौन है? गिरजा प्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, पुष्पदहल प्रचंड, या इनमें से सभी? तो देखिए, माओवादी नेता, हालांकि नेता तो सब लोग बा जनवा नेपाले के, लेकिन माओवादी नेता के बात होता तो उ जे बा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, पुष्पदहल प्रचंड जी जे बारन उ नेपाल के माओवादी नेता होवन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, गरीबी दूर करना, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, लोकतंत्र के समक्ष जो सबसे बड़का चुनौती बाटे उ बाटे उच्च शिक्षा के व्यवस्था कइल, हो कि ना? उच्च शिक्षा के व्यवस्था कइल सबसे ज्यादा जौन बड़का जौन चुनौती बाटे लोकतंत्र के अंदर, उच्च शिक्षा के व्यवस्था कइल, लोकतंत्र के सशक्त बनावल, गरीबी दूर कइल। देखिए, ये ऑप्शन जे बा ऑप्शन नंबर डी बा उ में मिस्टेक हो गई बाटे, एमे इनमें से सभी होके के चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई। अगर ओकरा के ठीक कर ले, तीनों बाटे लोकतंत्र के चुनौती, उच्च शिक्षा के भी व्यवस्था कइले चुनौती बा, लोकतंत्र के सशक्त बनावे के भी चुनौती बा, आ गरीबी दूर कइल भी, ई दोनों चुनौती बाटे उ लोकतंत्र के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। का सवाल देखिए, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, लोकतंत्र में आस्था, सामाजिक असमानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक जागृति? तो लोकतंत्र के मार्ग पर सबसे बड़का जौन बाधा बाटे उ बाटे अशिक्षा, हाँ कि ना? अशिक्षा जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा? 40वां,
42वां, 73वां और 74वां, मतलब 73 नंबर संशोधन और 74 नंबर संशोधन, या कि 87वां संशोधन। तो देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण के दृष्टि से जौन संशोधन सबसे महत्वपूर्ण रहल उ रहल 73 नंबर और 74 नंबर संशोधन, यानी कि 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था? नाइजीरिया में, बोलीविया में, फ्रांस में कि अमेरिका में? तो देखिए जौन जल संघर्ष जौन बा एगो बड़ा मुद्दा जौन बन के उभरल रहे उ बोलीविया के अंदर उभरल रहे, है कि ना। ओइ जनवा के जौन विश्व बैंक रहे, ओइ जनवा के जौन सरकार रहे ओकरा पर प्रेशर बनैलक कि जौन पानी जौन बोलेंगे अपना नियंत्रण में रखले बानी ऊपर से छोड़ दी लगिन। तो सरकार क्या कैलक ओकरा के छोड़ के आ प्राइवेट कंपनी के दे देलक। तो प्राइवेट कंपनी क्या कैलक हचका के 1000% ले ऊपर 1000 रुपया तक ले बढ़ा देलक, ऊपर 10 गुना ऊपर चार्ज बढ़ा, जौना से जौन घरेलू खर्चा रहे पानी के इस्तेमाल पर वो 1000 रुपया तक ले बढ़ गई। हालांकि यहाँ लोग दाना दाना के तरसत रहे 1000 रुपया घरेलू में चल जाए तो बड़ा दिक्कत भइल। यही खातिर जब ई मुद्दा एगो आंदोलन बन के उभरे रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखी, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? जापान में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या संयुक्त अमेरिका में? तो देखी प्रत्यक्ष लोकतंत्र जब उ कहाँ बाटे? उ बाटे स्विट्जरलैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही बा। और आखिरी सवाल देखी सेशन के, जनरल पिनोशो की सरकार का संबंध किससे है? घाना से, इराक से, चिली से या जर्मनी से? चिली मर्चाना इस जगह के नाम हुए, ठीक बा। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए, चिली से संबंध बाटे। तो आज के यही प्रश्न के साथ आज के हमनी के सेशन के समाप्त कर रहल बानी सन। उम्मीद करता नहीं कि जो सेशन बाटे वो अच्छा लागल होई। अगर अच्छा लागल तो वीडियो को पसंद करें और चैनल के सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आप फोटो खींच के आंसर जो लिखले बानी लगिन, जो सही गलत चेक कैले बानी लगिन, ओकरा के हमरा टेलीग्राम पर भेजक बा, ओकर लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, जाके ज्वाइन कर ली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता नहीं अगले एपिसोड में। अभी रहुआ लेंगे 1-2 दिन तक ले और ही जे बा 1-2 दिन तक ले और ही टेस्टे मिली, हाँ कि ना, ताकि रिवीजन एक बार फिर से एक बार रिकॉल हो जाए, ताकि भूली लगी ना, ताकि हम जौन कहत मानी जौन रिदम में डाले के चाहते नहीं वो रिदम में रोलिंग के ढाल के हम लेके चल जाए एग्जाम तक ले, टेंशन मत ली, हाँ कि ना। बस निरंतर एको को क्लास मिस मत करी। 200 MB के डाटा और 30 से 35 मिनट का टाइम रोज हमारे खातिर बचा के रखी रात के 9 बजे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके, फिर मिलता नहीं अगले एपिसोड में। सबके शुभ रात्रि।